तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि आपको ये क्रेडिट कार्ड इतनी सर्विसेज क्यों दे रहा है, उनको कुछ तो फायदा हो रहा होगा ना। मेक इट अ हैबिट, मेक इट अ डिसिप्लिन कि कभी आप उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट 30% से ज़्यादा यूज ही नहीं करोगे। EMI पे क्या क्या चीज़ें हम ला सकते हैं एंड जो कि हमारी लाइफ में वैल्यू क्रिएट करे, प्लस हमने EMI पे चीज़ ली है तो हाँ वो चीज़ जस्टिफाइबल हो कि हाँ ये EMI पे ली है तो ये चीज़ ये काम करेगी तभी मैंने EMI पे ली है, इसके बिना मेरा गुजारा नहीं था। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें EMI पे लेनी चाहिए? तो सबसे पहले तो चाहे आप कैश पे ले रहे हो चाहे EMI पर कुछ भी बड़ा परचेज कर रहे हो तो 30 दिन आपको सोचना चाहिए उसके बारे में। जैसे अगर मैं 5,000 से ऊपर का कुछ खर्च करती हूँ तो मैं ऐड टू कार्ट रखूँगी चीज़ों को 30 दिन तक। मुझे लगता है 30 दिन बाद भी मुझे ज़रूरत है तो मैं बेझिझक होकर खरीद लेती हूँ वो, ठीक है। तो ये वेटिंग पीरियड होना चाहिए, इससे आप जो इम्पल्स परचेजेस है उससे बच जाओगे, क्योंकि कंपनीज मार्केटिंग के थ्रू या इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू या सेलिब्रिटीज़ के थ्रू हमें खर्च करवाने के लिए ऐसे टेक्टिक्स या ट्रिक्स यूज़ करती है कि हम इंस्टेंटली खरीद ले, डिस्काउंट दे रहे 50%, 24 घंटे का डिस्काउंट है। तो वी हैव टू फॉलो दिस रूल कि वेट तो हमें करना ही करना है, राइट। अब दूसरा ये रूल होना चाहिए कि हमें क्लियर पता होना चाहिए कि वांट क्या है हमारी और नीड क्या है। नीड का मतलब है जो ज़रूरत की चीज़ें वो क्या है, और वांट कि बस चाहत है, नहीं भी होगा तो चल जाएगा। तो क्लियर गैप हमें पता होना चाहिए, तभी हम सही डिसीजंस या सही खर्चे कर पाएंगे। देन थर्ड स्टेप शुड बी, जैसे मैंने आईफोन का बताया कि जब तक आप 3 आईफोन ना अफोर्ड कर सको EMI पर मत लो। बट अगर उस आईफोन से आपकी कोई इनकम जनरेट होगी तो आप उसे EMI पर ले सकते हैं, इवन इफ आप उसको अफोर्ड नहीं कर पा सकते तो। जैसे कि एक इन्फ्लुएंसर है नैन्सी त्यागी जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चों में है, तो उसने बताया था एक पॉडकास्ट में कि उसके भाई की फीस भरनी थी या उसका कैमरा लेना था, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, राइट। तो उन्होंने कैमरा लिया, बट उनके पास क्रेडिट कार्ड होता या कुछ होता तो वो उस वक्त उनके लिए सही डिसीजन होता कि क्रेडिट कार्ड पर वो अपना कैमरा ले ले और भाई की फीस भी चली जाती। उसके लिए वो कैमरा नीड था, वांट नहीं था, वो नीड था। उसे लग रहा था कि वो रिस्क लेकर शायद कुछ कर लेगी अपने करियर के साथ। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए क्या वांट है और क्या नीड है, तभी आप सही डिसीजन ले पाओगे। ओके, यस, ट्रूली सेड। EMI की बात तो हो गई नेहा, बट मैं ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग आजकल क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और काफ़ी लोगों के पास क्रेडिट कार्ड हैं भी। तो मैं सही मायने में ये जानना चाहता हूँ कि क्रेडिट कार्ड हमें कब लेना चाहिए और कब यूज़ करना चाहिए, या हमें ये चीज़ नहीं लेनी चाहिए, ये चीज़ हमारे लिए सही है या गलत है। पूरी टिप्पणी दीजिए इसके बारे में। एज अ फाइनेंस इन्फ्लुएंसर मैं भी क्रेडिट कार्ड को प्रमोट करती हूँ, EMI का ब्रांड को प्रमोट करती हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं ऐसा भी कंटेंट बनाती हूँ या आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप इनका वाइजली यूज़ कर सकते हो। तो नंबर 1 रूल कि अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते और आपकी वांट है तो आपको अवॉइड करना चाहिए उसे क्रेडिट कार्ड या लोन पर लेना, क्योंकि अल्टीमेटली आपको लोन फ्री ही होना चाहिए। अब आप कहेंगे यार कि रॉबर्ट कियोसाकी उनके पास डेट है 13,000 करोड़ का, बट उनके पास उससे ज़्यादा अमाउंट की एसेट्स भी है। तो अगर आपका एसेट आपके लोन अमाउंट से ज़्यादा है तो आप लोन ले सकते हो, बट जब आपका लोन बढ़ता रहे, ज़्यादा हो जाए एसेट्स, तो वो डेंजर लेवल है। आपको वहाँ पर रुकना है, वहाँ पे एसेस करना, अपने फाइनेंसेस को किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट को कंसल्ट करना है, ताकि वो आपको गाइड कर सके कि ये जो आपने लोन का एक बंडल बना लिया उससे कैसे आप निकल सकते हो, राइट। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, गुड, आपका क्रेडिट स्कोर बनेगा एक, तो जिसकी वजह से फ्यूचर में आप बड़े लोन ले सकते हो। तो यूज़ करना चाहिए क्रेडिट कार्ड, अच्छी बात है। आपको कैशबैक मिलते हैं, कई बार आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो उस पर 10% भी डिस्काउंट होता है बिकॉज ऑफ XYZ क्रेडिट कार्ड, तो आपने ले लिया, वेरी गुड। आप हो सकता है कि जो पॉइंट्स होते हैं उसे कलेक्ट करके कोई फ्री फ्लाइट ले लो या कोई फ्री होटल का स्टे ले लो, या कुछ टाई अप होते हैं कुछ बैंक से कुछ कंपनी से और उस कंपनीज के प्रोडक्ट को आप फ्री में ले लो, गुड, आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए। बट जब आप ये यूज़ कर रहे हो इतने बेनिफिट्स के लिए, तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि आपको ये क्रेडिट कार्ड इतनी सर्विसेज क्यों दे रहा है, उनको कुछ तो फ़ायदा हो रहा होगा ना।
राइट। वो मामूली जो क्रेडिट कार्ड के चार्जेस होते हैं एनुअल 500-600 रुपये, या मान लो ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 10,000 भी है, तो सिर्फ उतने अमाउंट के लिए आपको इतने सारे ऑफर्स तो नहीं दे रहा होगा, क्योंकि वो कंपनी चाहती है कि आप डिफ़ॉल्ट करें, और जैसे ही आप डिफ़ॉल्ट करेंगे तो वो आपसे 30-35% का इंटरेस्ट लेंगे, और वो इंटरेस्ट के लिए आपसे ये क्रेडिट कार्ड खरीदवा रहे हैं, क्योंकि उनकी इनकम तभी होगी जब आप डिफ़ॉल्ट करोगे। तो वो चाहते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करो, आप डिफ़ॉल्ट करो। अब आपको स्मार्ट प्ले करना है, आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे, सारे बेनिफिट्स का फ़ायदा लोगे, बट आप डिफ़ॉल्ट ना कर जाओ, इसके लिए सतर्क रहोगे, वाइजली क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे। वाइजली का मतलब है कि डेट आने से पहले आपको फुल पेमेंट करनी है। कुछ लोग पार्ट पेमेंट कर देते हैं, और जो बाकी अमाउंट होता है वो ड्यू डेट निकल जाती है और उनको याद नहीं रहता, और उस पर इंटरेस्ट चार्ज हो जाता है। और इंटरेस्ट कितना चार्ज होता है? 30-35%, जबकि जो नॉर्मल लोन होता है उसका इंटरेस्ट हमें 8-9-10 ज़्यादा 13% लग जाएगा। बट जब क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट कर दिया तो उस पर बहुत ही ज़्यादा वो इंटरेस्ट लगा देते हैं। तो इसलिए आपको फुल पेमेंट करनी है और डेट से पहले करनी है, तो रिमाइंडर सेट कर सकते हो। दूसरा, आप जितनी भी क्रेडिट कार्ड लिमिट ले रहे हो, मान लो आपने 1 लाख ली, तो आप मेक इट अ हैबिट, मेक इट अ डिसिप्लिन कि कभी आप उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट 30% से ज़्यादा यूज़ ही नहीं करोगे। तो डिस्काउंट के लिए, कैशबैक के लिए आप यूज़ कर रहे हो, अंडर 30% यूज़ करो, मतलब 30,000 का आप ले लो, 30,000 से ऊपर जाएगा क्रेडिट कार्ड यूज़ ही मत करो। तो इससे आपकी हैबिट और डिसिप्लिन बिल्ड होगा और आप कभी भी क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट नहीं करोगे। प्लस ऐसा भी कहा जाता है कि 30% से ऊपर जाता है तो हमारा क्रेडिट स्कोर भी अफेक्ट होता है, तो इसीलिए भी आपको नहीं यूज़ करना है 30% से ज़्यादा, राइट। एंड जब आप क्रेडिट कार्ड यूज़ ही कर रहे हो तो आप ये भी चेक करते रहना कंटिन्यूसली कि आपका क्रेडिट स्कोर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको इमरजेंसी में कोई लोन लेना पड़ सकता है और फिर पता लगता है कि यार मेरा क्रेडिट स्कोर तो 700 है, इतना है, उतना है, और उस वक्त एकदम से तो आप ठीक नहीं कर पाओगे, फिर आपको महंगे में बैंक लोन देंगे। तो अगर आपको चाहिए कि आपको लोन सस्ते से सस्ते इंटरेस्ट पे मिले तो अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा रखो, 800+ ही रखो, जबकि वो टॉप 1% का ही होता है 800+, राइट। तो 800+ रखने की कोशिश करो, और तभी आप सही से ये लोन्स का, EMI का, क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर पाओगे।